चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 191। ठीक है जी, श्लोक को पढ़ते हैं। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत् स्वयं ज्योतिः। कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः। विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत् स्वयं ज्योतिः। कूटस्थः सन् आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। अन्वय यः अयं स्वयं ज्योतिः विज्ञानमयः हृदि प्राणेषु स्फुरत् नीचे स्फुरत् हुआ ना। कूटस्थः आत्मा सन् उपाधिस्थः कर्ता भोक्ता भवति। ठीक है। तो ऊपर वाले श्लोक में कहा था कि बुद्धि ज्ञानेन्द्रियादि जो विज्ञानमय कोश है वे सब इस आत्मा की उपाधि है, और उपाधि के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण वो उपाधि इस जीव को संसार में भ्रमण करा रही है। अर्थात ये विज्ञानमय कोश भी उस परमात्मा स्वरूप आत्मा की, ब्रह्म की, चैतन्य की उपाधि है। अर्थात आत्मा उपाधि से असंग है, ये बात सिद्ध हुई। अब उसी असंगता को स्पष्ट कर रहे 2-3 श्लोकों के द्वारा। ठीक है, तो कह रहे हैं यह अयम स्वयं ज्योति विज्ञानमय, जो यह स्वयं ज्योति, ऐसा जो विज्ञानमय, स्वयं ज्योति करता है स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है। मतलब प्रकाशमानम परा प्रकाशम यत् ज्योति, परा क्या प्रकाशमानम परा प्रकाशम यत् ज्योति बराबर चैतन्यम, सर्वावभासकम तद्रूपः अयम विज्ञानमयः, तद्रूपः अयम विज्ञानमय। देखिए भाई अर्थ कह रहे विज्ञानमय का ये विशेषण है स्वयं ज्योति। तो स्वयं ज्योति का एक शब्द से अर्थ कर दिया स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान है।
उसी को स्पष्टीकरण कर दिया कि प्रकाशमानम परा प्रकाश्यम यद ज्योति, प्रकाशमान प्रकाशमान होती हुई जो पर अप्रकाश्यम दूसरे के द्वारा प्रकाश्य नहीं है कि नहीं। जैसे सूर्य प्रकाशमान तो है किंतु पर अप्रकाश्य नहीं है, अपितु कैसा है वो पर प्रकाश्य है, आत्मा के द्वारा वो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान होता हुआ भी पर प्रकाश्य है। कौन? सूर्य। सूर्य चाहे दीपक लीजिए, दीवा दिया, वो भी प्रकाशमान तो है लेकिन पर प्रकाश्य भी है वो, किंतु आत्मा ऐसा नहीं है, प्रकाशमान है और प्रकाशमान होता हुआ दूसरे किसी के द्वारा जो प्रकाशित होता नहीं है, इसी को कहते स्वयं ज्योति। तो वही लिखा है प्रकाशमानम परा प्रकाशम यत ज्योति, ज्योति का अर्थ कर दिया चैतन्यम, सर्वावभासकम सबका प्रकाशन करने वाला चैतन्य। तद्रूप अयम विज्ञानमय, तत्स्वरूप है कौन? यह विज्ञानमय, क्योंकि चैतन्य की विज्ञानमय स्वार्थ में मय हुआ है, समझिए है कि नहीं। तो चैतन्य अर्थात ज्ञान, सर्वाभासक चैतन्य स्वयं ज्योति, उसका प्राचुर्य बहुत ज्यादा अधिक उसमें होने के कारण मयट हुआ, प्राचुर्य अर्थ में मयट मान लीजिए। तो विज्ञानमय ज्ञान स्वरूप है वो, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता नहीं है। इसलिए कहा, क्या कहा जी? यह अयम, विज्ञान में कोश की बात चल रही है, यह अयम जो यह स्वयं ज्योति है कि नहीं, ऐसा कौन? विज्ञानमय, विज्ञानमय मतलब विज्ञान स्वरूप, विज्ञान कहते ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है, स्वार्थमय किंवा प्रचुर अर्थमय, विज्ञानमय। और क्या जी? रुधि प्राणेषु स्फुरत, स्फुरत का अर्थ है प्रकाशमानम, अर्थात स्फुरित होता हुआ, प्रकाशमानम। रुधि प्राणेषु स्फुरत, ऐसा है ना। तो हृदय में और हृदय के संबंध से प्राण में, इन सभी बुद्धि में, शरीर में वो स्फुरत प्रकाशमान हो रहा है, अर्थात स्फुरित हो रहा है ज्ञान रूप से। कौन? विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश रूप आत्मा, उसका विवेचन चल रहा है। यह अयम स्वयं ज्योति विज्ञानमय रुधि प्राणेषु स्फुरत, ठीक है ना। स्फुरत स्फुरित होता हुआ, कौन वह? आगे कूटस्थ आत्मा सन, ठीक है ना, कूटस्थ आत्मा सन, सन के बाद एक शब्द समझना है अपि, सन के बाद क्या समझना है जी? अपि। तो सन इति, सन अपि इति, अपि शब्द योजनीय। देखिए भाई, कूटस्थ, कूटस्थ शब्द का अर्थ है निर्विकार, विकार रहित। कूटस्थ ऐसा आत्मा, कूटस्थ आत्मा सन अपि मतलब कूटस्थ स्वरूप आत्मा होता हुआ भी उपाधिस्थः कर्ता भोक्ता भवति, उपाधि में आ जाने के कारण वो क्या हो जाता है? कर्ता भोक्ता बन जाता है। उपाधि लग गई, कौन उपाधि लग गई? बुद्धि रूप उपाधि लग गई, है कि नहीं। तो उपाधि लगने के कारण यद्यपि स्वयं सिद्ध आत्मा कैसा है जी? कूटस्थ है, निर्विकार है, तो भी उपाधि में आने के कारण वो कर्ता बन जाता है और भोक्ता बन जाता है। अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म उसमें प्रतीत होने लगते हैं, ये कह दिया। तो कूटस्थ उस आत्मा कैसा है जी? आत्मा के लिए शब्द आता है कूटस्थ, क्यों? उसकी उत्पत्ति कूटवत तिष्ठति इति कूटस्थः, कूटवत तिष्ठति इति कूटस्थः। बराबर अयोघनवत निर्विकार,
अयोघनवत निर्विकार। ठीक है जी, देखिए भैया, कूटवत तिष्ठति, कूट की तरह रहता है वो, इसलिए उसको बोलते हैं कूटस्थ। बोलेंगे कूट क्या चीज है जी, तो कूट का दिया कूट, अयोघनवत निर्विकार। अयोघन, अयोग कहते अयस, अयस मतलब लोहा, और लोहे का बनाया हुआ चीज जिसको कहते हैं अयोघन, अर्थात कूट, अर्थात आयरन। आप लोहार के घर में गए होंगे तो वहां पर एक लोहे का बनाया हुआ एक क्या रहती है जिसको बोलते हैं आयरन। वो क्या होती है, उसके ऊपर बहुत सारे वस्तुओं को निर्माण करता है। जैसे लोहे को, दूसरे लोहे को तपा तपा कर उस पर रखता है, पीट पीट कर उसके अलग अलग चीज बना देता है कि नहीं। क्या बनाता है जी, कुल्हाड़, क्या बोलते हैं उसको, कुदड़, खुरपी, ईड़ा, इन सब चीजों को बनाता है। लेकिन ऐसे सब कितने भी वस्तु बनाए तो भी जो लोहे का बना हुआ जो अयोघन है, जिसको कूट बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, उसमें कुछ बदल होता है क्या? नहीं होता है। वो जयू की त्यों, जैसी की वैसी है, निर्विकार है कि नहीं। और उसको पूछेंगे कि भाई आपके घर में आयरन कब से है, वो तो तब वो बताएगा, क्या बताएगा, हमारे पितामह को हमने पूछा था, आजोबा को पूछा था, है ना, क्या पूछा था कि आयरन कब से, तो उनको भी पता नहीं था कि कब से करके। मतलब इतनी पीढ़ी ने पीढ़ी से चलती आई है, कौन, वो आयरन इतनी मजबूत होती है, उसमें कुछ होता नहीं उसको, है कि नहीं। वो निर्विकार है। उस प्रकार आत्मा कैसा है जी, निर्विकार है। आत्मा निर्विकार है, इस बात को बताने के लिए शब्द प्रयोग होता है क्या, कूटवत तिष्ठति इति कूटस्थ। तो आत्मा यद्यपि वस्तुता देखा जाए तो कैसा है जी, कूटस्थ, अर्थात निर्विकार है, कोई विकार उसमें नहीं है, न कर्तृत्व उसमें है न भोक्तृत्व है, किंतु उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति आती है। क्यों, उपाधिस्थ, तो वही लिखा है उपाधिस्थ है, लगा ना। कूटस्थ आत्मा सन अपि, कूटस्थ स्वरूप आत्मा होने पर भी उपाधिस्थ कर्ता भोक्ता भवति। उपाधिस्थ कर्ता लिखिए उपाधिवशात, उपाधिवशात कर्ता भोक्ता भवति। ठीक है, कि सामान्य अर्थ हुआ उपाधिवशात, अर्थ वही है, उपाधि के निमित्त से कर्ता भोक्ता प्रतीत होने लग गया। और अर्थ लिखते हैं उपाधिस्थ शब्द का, उपाधौ, उपाधौ बराबर ज्ञान क्रियावत्याम बुद्धौ, ज्ञान क्रियावत्याम बुद्धौ तादात्म्येन अविद्यकेन, अविद्यकेन वर्तमानः, वर्तमानः कर्ता भोक्ता भवति, कर्ता भोक्ता भवति। यथा स्फटिके लौहित्यम, यथा स्फटिके लौहित्यम। अर्थ देखिए भाई, उपाधौ, उपाधि, कौन उपाधि, ज्ञान क्रियावत्याम बुद्धौ, ज्ञान और क्रिया वाली ऐसी जो बुद्धि, तो बुद्धि रूप उपाधि में तादात्म्येन अविद्यकेन, वो तादात्म्य भी क्यों हुआ, उसका वो स्वरूप थोड़ी है, अविद्या के कारण तादात्म्य बन गया। किसका, किसके साथ, आत्मा का बुद्धि के साथ, ठीक है ना, बुद्धि ने। तो तादात्म्येन अविद्यकेन तादात्म्येन वर्तमान, तादात्म्य के कारण वहां रह रहा है वो, इसीलिए बुद्धि के धर्म जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो आत्मा में प्रतीत होने लग गए। ये हुआ उपाधिस्थ, उपाधि में होने के कारण, उपाधि के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण कर्ता भोक्ता भवति, कर्ता भोक्ता दिखाई देने लगा, प्रतीत होने लग गया। कौन, आत्मा, यद्यपि कर्ता भोक्ता नहीं है। उदाहरण दिया, जैसे स्फटिक है और स्फटिक में सफेद है, कोई रंग, लाल रंग है नहीं उसमें, किंतु वो स्फटिक रख दिया कहाँ पर,
पुष्प के ऊपर, लाल पुष्प के ऊपर या लाल कागज के ऊपर, तो स्फटिक में भी रक्तता प्रतीत होती है कि नहीं? तो रक्तता, लालपना स्फटिक में न होने पर भी जैसे स्फटिक में भ्रम के कारण रक्तता प्रतीत होती है, उस प्रकार आत्मा यद्यपि कैसा है? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म से रहित है, किंतु बुद्धि के कारण आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ? आत्मा असंग है, निर्विकार है, और उसमें जो धर्म प्रतीत हो रहे हैं वो उपाधि के कारण प्रतीत हो रहे हैं। हो गया? चलिए आगे के श्लोक में जाते हैं। श्लोक नंबर 151 हुआ, 192 को पढ़ते हैं। स्वयं परिच्छेद मुपेत्य बुद्धे, स्वयं परिच्छेद मुपेत्य बुद्धे, तादात्म्य दोषेण परं मृषात्मनः, तादात्म्य दोषेण परं मृषात्मनः, सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं, सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं, स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, स्वयं परिच्छेद मुपेत्य बुद्धे, तादात्म्य दोषेण परं मृषात्मनः, सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं, स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, स्वयं परिच्छेदम् उपेत्य बुद्धेः तादात्म्य दोषेण परं मृषात्मनः, सर्वात्मकः सन् अपि वीक्षते स्वयं, स्वतः पृथक्त्वेन मृदः घटान इव। अन्वय, स्वयं सर्वात्मकः सन् अपि, सर्वात्मकः सन् अपि, हो गया ना? मृषात्मनः बुद्धेः, मृषात्मनः बुद्धेः परिच्छेदम् उपेत्य, परिच्छेदम् उपेत्य परं तादात्म्य दोषेण, तादात्म्य दोषेण स्वयं स्वतः मृदः घटान इव, मृदः घटान इव पृथक्त्वेन वीक्षते, पृथक्त्वेन वीक्षते। ठीक है जी, चलिए। तो अभी ऊपर वाले श्लोक में बताया था कि उपाधि के कारण उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रतीत होते हैं। उसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि उपाधि के कारण आत्मा स्वयं को कैसा देख रहा है, उपाधि के कारण उपाधि के धर्म अपने में कैसा देख रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए, तो स्वयं सर्वात्मका सन अपि, आत्मा स्वयं कैसा है? सर्वात्मक है। सर्वात्मक है मतलब क्या? वो सबका आत्मा है, सबका स्वरूप है, क्योंकि सबका अधिष्ठान होने के कारण उसके अतिरिक्त और किसी चीज को सत्ता नहीं है। एक बात, क्यों? सबका उपादान कारण होने के कारण उपादान कारण से कार्य अतिरिक्त होता नहीं है। इस दृष्टि से भी सबका आत्मा है। कौन? सभी चीजों का आत्मा है। कौन? आत्मा। आत्मा मतलब स्वरूप। सभी आत्मा का वस्तुतः स्वरूप कौन है? आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं है। ठीक है ना? वही तो स्वयं सर्वात्मका सन अपि, है कि नहीं? सबका उपादान कारण होने के कारण अथवा सबका अधिष्ठान होने के कारण आत्मा कैसा है? सर्वात्मक है। ठीक है जी। तो सर्वात्मक सन अपि, श्रुति भी इसके लिए प्रमाण है। क्या? इदम सर्वम यदम यद अयम आत्मा, यह सब कुछ आत्मा ही है। बृहदारण्य
इदम सर्वम यद अयम आत्मा। और एक श्रुति, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य 3:14-1 छांदोग्य उपनिषद में, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और इदम सर्वम यद यद अयम आत्मा बृहदारण्य 3:4-6, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, यह सब कुछ आत्मा ही है, सब ब्रह्म ही है, अर्थात सर्वात्मक है वो। हो गया ना, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, कि वह सर्वम खल्विदम ब्रह्म। चलो भाई, तो स्वयं सर्वात्मक सन अपि, सबका है कि नहीं, सब सर्वात्मक है कौन? आत्मा। ऐसा होने पर भी क्या जी, आगे मृषात्मन बुद्धे है, मृषात्मन मतलब मिथ्या स्वरूपवत्या, मृषात्मन करते मिथ्या स्वरूपवत्या, बुद्धि का विशेषण है। कैसी बुद्धि? मिथ्या स्वरूप ऐसी जो बुद्धि, तो बुद्धि है परिच्छेदम उपेत्य, है कि नहीं, मिथ्या ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्धि का परिच्छेद को प्राप्त होकर, तो परिच्छेदम, परिच्छेदम का अर्थ है अल्पत्वम, परिचिन्नत्वम, उपेत्य, उपेत्य मतलब प्राप्य, ठीक है। तो बुद्धि तो उपाधि है, लेकिन मिथ्या ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्धि तो परिचिन्न है, अल्प है। अब उस बुद्धि का अल्पत्व, परिचिन्नत्व को प्राप्त होकर फिर आगे क्या, परम तादात्म्य दोषेन, लेकिन अतिशय तादात्म्य दोष हो जाने के कारण, बुद्धि के साथ तादात्म्य दोष हो जाने के कारण क्या हो रहा है आगे, स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन वीक्षते, घटो मृदो घटानि वही दृष्टांत है बीच में, मुख्य वाक्य क्या हो जाएगा, स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन वीक्षते। वीक्षते, वीक्षते का कर्ता कौन है, स्वयं सर्वात्मक, ये क्या है, आत्मा। स्वयं सर्वात्मक होने पर भी तो स्वयं कौन है, करता हुआ, तो वीक्षते स्वयं को देख रहा है। क्या देख रहा है भाई, पृथक्त्वेन वीक्षते, है कि नहीं, देखिए भाई, तो स्वयं स्वतः अपने आप को ही पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन करते है भेदेन, वीक्षते नाम पश्यति, हो गया ना। कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला कि आत्मा सबका सर्वात्मक होने पर भी, सबका आत्मा है वो, सर्वरूप है, तो भी अपने को उन पदार्थों से अलग परिचिन्न समझ रहा है, देख रहा है। क्यों? मिथ्या ऐसे बुद्धि का परिच्छेद को लेकर, बुद्धि के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण, है कि नहीं। कैसे? तो उदाहरण दिया है, मृदः घटान इव। ये उदाहरण इसलिए दिया है कि उपादान कारण से कार्य अतिरिक्त होता नहीं है। तो मिट्टी से बने हुए बहुत सारे पदार्थ है, घट पट मठ आदि, है ना, घट शराब परल मिट्टी से बने हुए हैं। अब वो मिट्टी से अतिरिक्त है क्या? नहीं है, किंतु घट अपने को देख रहा है मिट्टी से अतिरिक्त और परिचिन्न समझ रहा है। कौन? घट। यद्यपि वो कैसा है, घट मिट्टी स्वरूप है, मिट्टी से अतिरिक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी उसका क्या है, उपादान कारण है। तो मिट्टी से अतिरिक्त घट कैसा हो सकता है? नहीं होगा। किंतु वो क्या समझ रहा है, अपने को मिट्टी से अतिरिक्त समझ रहा है, परिचिन्न समझ रहा है। उसी प्रकार यहां हो गया है, ठीक है ना जी। आत्मा सर्वात्मक होने पर भी उपाधि के साथ तादात्म्य करने के कारण स्वयं को परिचिन्न समझ रहा है और अपने को अलग समझ रहा है। लगा ना? तो देखिए
तो घटान मृदो घटान इव इस दृष्टांत के ऊपर लिखते एक वाक्य, अकुशलमति ही पुरुषः, अकुशलमति ही पुरुषः मृदः मृदः घटान इव, घटान इव। आगे यथा मृत उपादानकतया, मृत उपादानकतया तत् अव्यतिरिक्तान घटान, तत् अव्यतिरिक्तान घटान पृथक पश्यति, पृथक पश्यति बराबर भिन्नत्वेन वीक्षते, भिन्नत्वेन वीक्षते पूर्ण विराम। ये दृष्टांत हुआ। तथा तथा सर्वोपादानतया, सर्वोपादानतया स्वव्यतिरेकेण, स्वव्यतिरेकेण कस्य अपि अभावे, कस्य अपि अभावे अपि स्वतः पृथक्त्वेन, स्वतः पृथक्त्वेन बराबर भेदेन वीक्षते। अहम सह इदम त्वम इत्यादि भेद बुद्धिमान भवति इत्यर्थः, इत्यादि भेद बुद्धिमान भवति इत्यर्थः। देखिए भाई उदाहरण दिया है घटान मृद घटान इव, तो समझ लीजिए कोई मनुष्य है, अकुशलमती है, कुशलमती नहीं है, चतुर नहीं है, सामान्य कोई मनुष्य है। तो अकुशलमती पुरुष क्या समझता है जी, मृद घटानिव, मृद पंचमी है, मृद से घटों को जैसा पृथक समझता है, ठीक नहीं, मिट्टी से घट को क्या समझता है, अलग समझता है। तो घटान इव यथा मृद उपादानकतया, मिट्टी उपादान कारण होने के कारण, घटों का उपादान कारण कौन है, मिट्टी, ऐसा होने के कारण तत् अव्यतिरिक्तान, तत् अव्यतिरिक्तान, तत् मृद अव्यतिरिक्तान घटान, मिट्टी से व्यतिरिक्त घट नहीं है, मिट्टी से अलग घट नहीं है, मिट्टी से भिन्न घट नहीं है, तो भी ऐसे घटों को जो कि मिट्टी से अभिन्न है, तो भी उन घटों को पृथक पश्यति, भिन्नत्वेन वीक्षते कि मिट्टी अलग है, घट अलग है, ये घट अलग है, वो परल अलग है, शराब अलग है, इस प्रकार से भेद बुद्धि से देख रहा है। कौन, सामान्य मनुष्य। अकुशलमति ही पुरुष, ठीक है कि नहीं, अलग अलग देख रहा है, मिट्टी से घटों को अलग समझ रहा है। जैसे उदाहरण में हुआ तथा उस प्रकार सर्वोपादानतया, आत्मा कैसे है, सबका उपादान कारण है, और सबका उपादान कारण होने के कारण स्वव्यतिरेकेन कस्यापि अभावे, स्वनाम आत्मा, उससे व्यतिरिक्त कोई पदार्थ है क्या, क्यों नहीं है, आत्मा से व्यतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं, क्यों, आत्मा सबका उपादान कारण है, और उपादान कारण से कार्य अलग होता नहीं है। जैसे मिट्टी से अलग घट हो ही नहीं सकता, उस प्रकार आत्मा यदि सबका उपादान कारण है, उससे अतिरिक्त किसी पदार्थों को सत्ता है नहीं है, अर्थात आत्मा से भिन्न कुछ है नहीं है, तो भी क्या हो रहा है, देखिए तथा सर्वोपादानतया स्वव्यतिरेकेन कस्यापि अभावे अपि स्वतः पृथक्त्वेन, स्वयं को पृथक रूप से भेदेन वीक्षते, आत्मा स्वयं को क्या देख रहा है, भेद से ही देख रहा है, यद्यपि भेद हो नहीं सकता, भेद से देख रहा है। कैसा भेद देख रहा है, देखिए उदाहरण दिया, जैसे अहम
सह तो, इदम यह, त्वम तू, ये सब भेद देख रहा है कि नहीं? यद्यपि किसी के साथ भेद है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आत्मा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ठीक है ना? इदम सर्वम यद अयम आत्मा, ये सब आत्मा ही है, तो भी भेद से देख रहा है इत्यादि। भेद बुद्धिमान, भेद बुद्धि वाला हो जाता है। लग गए जी पंक्ति? तो चलिए, तो क्या तात्पर्य निकला इससे कि आत्मा सर्वात्मक है, आत्मा का किसी के साथ भेद नहीं है। भेद क्या? आत्मा के अलावा दूसरा कुछ पदार्थ है ही नहीं है। सब कुछ कौन है जी? कौन है सब कुछ? मैं ही हूँ, मेरे के अलावा और कुछ दूसरा है नहीं है। तो भी बुद्धि रूप उपाधि के कारण आत्मा अपने को क्या समझ रहा है? अलग समझ रहा है, पृथक समझ रहा है, परिचिन्न समझ रहा है कि नहीं? कर्तृत्व भोक्तृत्ववान समझ रहा है। लग गया कि नहीं? ये सब धर्म है, उपाधि के कारण है। और ये सब धर्म जितने भी आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं वो सब मिथ्या ही है, क्योंकि आत्मा में कोई धर्म होता ही नहीं है। आत्मा कैसा है? निर्धर्म, सभी धर्म से रहित है। लग गया जी? चलिए, तो आत्मा का क्या हुआ? असंगता है, असंग है आत्मा, इस बात की सिद्धि हुई। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। उपाधि संबंध वशात परात्मा, उपाधि संबंध वशात परात्मा, उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः, उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः, अयो विकारान विकारिवन्निव, अयो विकारान विकारिवन्निव, सदैकरूपोऽपि परस्वभावात्, सदैकरूपोऽपि परस्वभावात्, उपाधि संबंध वशात् परात्मा, उपाधि धर्मान् अनुभाति तद्गुणः, अयो विकारान् विकारिवन्निव, सदैकरूपोऽपि परस्वभावात्, उपाधि संबंध वशात परात्मा ही उपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणः, अयो विकारान अविकारी वन्निवत, सदा एक रूप अपे पर स्वभावात्। अन्वय देखिए, 3 नंबर की लाइन, अयो विकारान अविकारी वन्निवत। पहली लाइन में परात्मा, अंतिम का शब्द स्वभावात्, उसके पीछे परः सदैक रूपः अपि, सदा एक रूपः अपि। शुरू से उपाधि संबंध वशात तद्गुणः उपाधि धर्मान अनुभाति। हो गया? देखिए भाई, तो अभी 191वें श्लोक में बताया था कि आत्मा कूटस्थ की तरह निर्विकार है, और यदि आत्मा निर्विकार है तो विकारवान की तरह क्यों दिखता है? इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस श्लोक में दृष्टांत देकर। ठीक है, देखिए भाई, तो अयो विकारान अविकारी वन्निवत, ये दृष्टांत है। होता क्या है? 2 चीज आपके सामने है। एक होता है लोहा, आयस जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है वन्नी। क्या होता है जी? वन्नी होता है। और वो जो लोहार, चाहे वो जो लोग लोहे का बनाते हैं ना, घिसड़ी आदि लोग, वो सब क्या करते हैं, उनके पास हम लोग ले जाते हैं अलग अलग ढंग का लोहा, फिर हम कहेंगे उसको कि ये बना दो वो बना दो, तो बना देते हैं। लेकिन बनाने की उनकी प्रक्रिया होती है, पहले वो अपने पास से लोहा लेंगे, जो भी लोहा होगा, चाहे वर्तुलाकार होगा, चाहे चौकोन होगा, त्रिकोण होगा, आपके पास लोहा होगा, फिर उसको लेकर वो क्या करेंगे, अग्नि में उसको रखेंगे।
फिर अग्नि में उसको बहुत तपाएंगे, वो लाल जरत हो जाता है, अग्नि की तरह दिखाई देता है। समझ में आया? फिर उसको बाहर निकाला तो क्या, जब बच्चे लोग या कोई देखेगा, अरे देखो कितना अग्नि अच्छा है, गोल गोल अग्नि है, अरे नहीं ये त्रिकोणी अग्नि है, ये चौकोनी अग्नि है, मुझे तो त्रिकोणी अच्छा लग रहा है, अब मुझे तो गोल अग्नि अच्छा लग रहा है, वर्तुलाकार अग्नि अच्छा लग रहा है, बोल रहे सब लोग, बच्चे लोग। समझ में आया? अब यहाँ पर दो है, लोहा और वन्नी। ये है अविकारी, निर्विकार है कि नहीं, और ये कई उपाधि। तो कौन निर्विकार है जी? ठंडा अग्नि। वाला लोहा। अग्नि जो है वो कैसा है? निर्विकार है, विकार रहित है। अग्नि में कोई विकार नहीं है, कोई आकार प्रकार भी अग्नि का नहीं होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अग्नि गोले होता है कि चौकोन होता है, अग्नि का कोई आकार ही नहीं है, निर्विकार है कि नहीं? निर्विकार है, निराकार है। कौन? अग्नि। अब वो लोहे में, लोहे के साथ संबंध हो गया, उपाधि के साथ संबंध हुआ, तादात्म्य हुआ, तो वही निर्विकार अग्नि कैसा दिखाई दे रहा है? विकारवान, गोल दिखाई दे रहा है, त्रिकोण दिखाई दे रहा है, चौकोन दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो निर्विकार होता हुआ भी विकारवान की तरह दिखाई दे रहा है। कौन? अग्नि। क्यों? उपाधि के साथ तादात्म्य हो गया। उस प्रकार आत्मा कैसा है जी? निर्विकार है, निराकार है। तो भी बुद्धि के साथ तादात्म्य हो गया, शरीर आदि के साथ तादात्म्य हुआ, तो वैसा वैसा वो दिखने लगा, है कि नहीं? यद्यपि वस्तुतः आत्मा कैसा है? निर्विकार है। इसी बात को समझा रहे, देखिए, अयो विकारान अविकारी वन्निवत। अयो विकारान मतलब क्या अर्थ लिखिए उसका? अयसः विकाराः अयो विकाराः। अयसः विकाराः अयो विकाराः बराबर दीर्घत्व वर्तुलत्वादयः। दीर्घत्व वर्तुलत्वादयः तान। हो गया जी? अयो विकारान। अयस विकारा, अयस कहते हैं किसको? लोहे को। लोहे के जो विकार उसको कहेंगे अयो विकारा। तो क्या विकार होते हैं लोहे के? दीर्घत्व, कोई लंबा लोहा होता है कि नहीं, कोई वर्तुलाकार होता है, ये सब उसके विकार है कि नहीं? दीर्घत्व वर्तुलत्वादय तान। आगे अयो विकारान अविकारी वन्निवत, है कि नहीं? वन्नी कैसा है? अविकारी है, मतलब कोई विकार उसमें नहीं है, तो भी वो विकारवान की तरह दिखाई देता है। कौन? वन्नी, अग्नि। ठीक है ना जी? तो चलिए, ये दृष्टांत हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? उस प्रकार परात्मा, मिला ना शब्द? परात्मा का अर्थ है परमात्मा। परात्मा, परमात्मा। स्वभावात् परः सदैक रूपमपि। स्वभावात्, स्वभावतः आत्मा कैसा है जी? सदा एक रूप है कि नहीं? मतलब निर्विकार है। तो स्वभावात्, क्या स्वभाव है उसका? स्वभावात् का अर्थ लिखिए स्वकीय सच्चिदानंद स्वरूपतः। ठीक है ना जी? स्वकीय सच्चिदानंद स्वरूपतः, स्वयं सिद्ध उसका स्वरूप क्या है जी? सत चित आनंद घन है। स्वकीय सच्चिदानंद स्वरूपतः परः, पर का अर्थ लिखिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्त स्वरूप। नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप किंवा मुक्त रूप। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्त स्वरूप। हो गया जी? स्वभावतः आत्मा पर है। पर है मतलब नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध मतलब ज्ञान स्वरूप है, और मुक्त स्वरूप है। कौन? आत्मा। स्वभावतः मैं, है कि नहीं? हाँ,
स्वभावतः परः, ऐसा होने पर भी, ऐसा होने से क्या, सदा एक रूप अपि, सदा एक रूप, सदा एक रूप शब्द से कह दिया निर्विकार शून्य अपि, सदा एक रूप का अर्थ लिखिए विकार शून्य अपि। सदा एक रूप, सदा एक रूप अपि मतलब विकार शून्य अपि, कोई विकार उसमें है नहीं है आत्मा में। स्वभावात् परः सदैक रूप अपि, सदा एक रूप होने पर भी उपाधि संबंध वशात, है कि नहीं जी? उपाधि की क्या, उपाधि के साथ क्या आया, संबंध आया। कौन उपाधि, बुद्धि रूप उपाधि। कैसा संबंध आया, यद्यपि बुद्धि प्रकाश्य है और वो प्रकाशक है कि नहीं, तो लिखते उस पर उपाधि संबंध वशात के आधार पर एक वाक्य, स्वप्रकाशेन, स्वप्रकाशेन अपि उपाधिना, उपाधिना अविद्यया कल्पितः, अविद्यया कल्पितः यह तादात्म्य रूप संबंध, यह तादात्म्य रूप संबंध तद्वशात। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो यद्यपि वो उपाधि कैसी है, प्रकाश्य है, और प्रकाशक, प्रकाशन करने वाला कौन है, आत्मा है। तो स्वप्रकाशेन अपि उपाधिना, अपने द्वारा प्रकाशित होने वाली प्रकाश्य स्वरूप उपाधि के साथ अविद्या कल्पित यह तादात्म्य रूप संबंध, तो उस उपाधि के साथ तादात्म्य रूप संबंध हो गया। किससे, अविद्या के कारण। अविद्या कल्पित, कल्पित ऐसा जो मिथ्या स्वरूप, ऐसा जो तादात्म्य रूप संबंध, तद्वशात, इस प्रकार के तादात्म्य, कल्पित तादात्म्य संबंध होने के कारण। ठीक है जी, किसका किसके साथ तादात्म्य संबंध हुआ, सदा एक रूप ऐसा जो निर्विकार आत्मा, उसका उपाधि रूप जो बुद्धि, उसके साथ क्या हुआ जी, तादात्म्य संबंध हुआ। तादात्म्य संबंध हुआ मतलब क्या, वही मेरा स्वरूप है ऐसा उसको लगने लगा। तादात्म्य संबंध होना मतलब क्या, वही मेरा स्वरूप है। जिसका जिसके साथ तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध वैसा देखा जाए तो अपना अपने में ही होता है और किसी के साथ नहीं होता है। घट का तादात्म्य संबंध घट के साथ मतलब दूसरे घट के साथ नहीं, ये घट का दूसरे घट के साथ संयोग संबंध होगा, तादात्म्य नहीं हो सकता। तादात्म्य संबंध घट का घट के साथ मतलब उसी घट का उसी घट के साथ, अपना अपने के साथ संबंध होता है। कौन सा, तादात्म्य। तदेव आत्मा स्वरूपम यस्य, तादात्म्य संबंध है। पट का तादात्म्य पट के साथ होता है कि नहीं। किंतु यदि दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है, तादात्म्य का भ्रम हो जाता है कि नहीं, लगता है कि नहीं। देखो उसको हटाने का प्रयास करेंगे, किसको, वो पक्षी को, तो बहुत दुखी होगा, क्योंकि उसका तादात्म्य किसके साथ हुआ है, बच्चों के साथ हुआ है। ठीक है ना। और जितना जिसका तादात्म्य रहेगा उसका उतना ज्यादा दुख होगा। दुख के लिए कारण कौन है, वो भ्रमरूप तादात्म्य संबंध ही दुख के लिए कारण है। किसी के भी साथ, धन के साथ, चाहे किसी व्यक्ति के साथ तादात्म्य संबंध करेंगे ना तो दुख होगा ही होगा। एक पत्थर के ऊपर लकीर है, इसमें कोई ये नहीं हो सकता है। क्यों, तो देखिए जहां भी अन्य पदार्थों का संयोग आता है, संबंध आता है, तो संयोग आता है तो वियोग होना ही होना है। इसमें कोई ये नहीं है, बदल नहीं हो सकता, इसमें बिछुड़ना ही है कि नहीं। और जब बिछुड़ेंगे, अलग हो जाएंगे, तो जितना तादात्म्य किया था ना उतना क्या होगा, दुख होगा। इसीलिए किसी के साथ तादात्म्य नहीं करना चाहिए। भूल से हो जाता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो दुख होगा। समझ में आया जी। तो चलिए भाई, तो क्या लिखा है, उपाधि संबंध वशात, उपाधि के साथ क्या हुआ है, तादात्म्य हुआ है कि नहीं। वो बुद्धि रूप उपाधि आत्मा को अपना स्वरूप लगने लग गई, यही क्या हुआ, तादात्म्य हुआ है कि नहीं। किसी के साथ तादात्म्य होता है मतलब क्या, जैसे पति का तादात्म्य होता है पत्नी के साथ, मतलब उसको क्या लगता है, यही मेरा क्या है, स्वरूप है।
ऐसा उसको लगता है। मर गया तो दुख मर गया तो बहुत दुख होता है उसको, है कि नहीं? संभाल लिया नहीं तो वो भी मर जाता है इसके पीछे। समझ में इतना तादाद में होता है। ठीक है ना जी? चलो जी, उपाधि संबंध वशात क्या हो जाता है आगे? क्या लिखा है जी? परात्मा ही, है कि नहीं? हाँ, आगे क्या है? उपाधि संबंध वशात, अर्थ लिखा ना इसका। फिर समुपाधि के साथ तादाद में संबंध हो जाने के कारण तद्गुणः उपाधि धर्मान अनुभाति, तद्गुणः उसके गुण की तरह वो हो जाता है कि नहीं? तद्गुणः इसका अर्थ लिखिए अनुसृत्य उपाधि धर्मवान इव भाति। उपाधि धर्मवान इव भाति, पूर्ण विराम। अहम करोमि, अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि प्रकारेण, इत्यादि प्रकारेण। ठीक है जी, हो गया। देखिए भाई, इत्यादि प्रकारेण तद्गुणः, उस गुण वाला हो जाता है, ये उसका मतलब हुआ। तो देखिए भाई, तद्गुण मतलब क्या? अनुसृत्य उस उपाधि का अनुसरण करता है, तादाद में हो जाने के कारण उपाधि का अनुसरण करता है, और अनुसरण करके उपाधि धर्मवान इव भवति, उपाधि के जो धर्म उस धर्म वाला ही जैसा बन जाता है तो धर्म किसके? उपाधि के। मान किसके रहा है? अपने। तो उपाधि धर्मवान इव भाति, उपाधि धर्मवान, उपाधि के धर्म वाला, मतलब उपाधि के धर्म उपाधि नहीं भासने चाहिए, लेकिन वो धर्म ही अपने में है, ऐसा उसको प्रतीत होने लगता है। जैसे उदाहरण दिया, करोमी, अहम करोमी, तो कर्तृत्व धर्म किसका है? अंतकरण, बुद्धि का, अंतकरण का है, बुद्धि का है कि नहीं? बुद्धि में ही रखना चाहिए उसको, किंतु उस बुद्धि के साथ अंतकरण के साथ तादाद में हो जाता है तो उसका धर्म अपने में भासने लगता है कि अहम करोमी, मैं कर रहा हूं करके। उसी प्रकार सुख दुख के धर्म किसके हैं? मन बुद्धि के हैं, उपाधि के हैं, आत्मा के नहीं। किंतु उस बुद्धि के साथ तादाद में हो जाने के कारण तद्गुणः भवति, तद्गुण भगवान इव भाति, उपाधि धर्म वाला मैं हूं, वो धर्म मेरी है, ऐसी उसको क्या होती है? प्रतीति होती है। लगा जी? चलिए, तो तद्गुणः उपाधि धर्मान अनुभाति, है कि नहीं? उपाधि धर्मान अनुभाति, तो उपाधि धर्मान अनुभाति का अर्थ लिखिए कर्तृत्व भोक्तृत्वाधीन। कर्तृत्व भोक्तृत्वाधीन उपाधि धर्मान, उपाधि धर्मान अनुभाति बराबर अनुसरति। अनुसरति, ठीक है जी? श्रुति उसके लिए उद्धरण चिन्ह में ध्यायति इव, ध्यायति इव, लेलायति इव, बृहदारण्यक, पूर्ण विराम। इति बुद्धौ ध्यायन्त्याम, बुद्धौ ध्यायन्त्याम ध्यायति इव, ध्यायन्ति इव, ध्यायति इव, बुद्धौ ध्यायन्त्याम ध्यायति इव, अर्धविराम। लेलायन्त्याम, लेलायन्त्याम बराबर चलन्त्याम चलति इव। ठीक है जी? देखिए भाई, तो क्या हो रहा है? उपाधि धर्मान अनुभाति, उपाधि के धर्म जैसे कर्तृत्व भोक्तृत्वाधीन उपाधि धर्मान अनुभाति, उस धर्मों का क्या करता है? अनुसरण
करता है। श्रुति भी कहती है उसके लिए ध्यायति इव लेलायति इव, मतलब क्या, ध्यान कर रही कौन, बुद्धि। तो बुद्धौ ध्यायन्त्याम, ध्यान तो कर रही बुद्धि, किंतु समझता क्या है स्वयं को, मैं ध्यान करता हूं, ध्यायति इव, ध्यान कर रहा की तरह। और लेलायन्त्याम, बुद्धौ लेलायन्त्याम, लेलायन्त्याम नाम चलन्त्याम, चल रही बुद्धि, काम कर रही बुद्धि, किंतु लगता क्या है, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इव, ऐसा। तात्पर्य कहने का क्या जी, उपाधि के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण उन उपाधि धर्मों को वो क्या समझता है, अपने में ही समझता है। उपाधि धर्मान अनुभाति, हो गया ना, हो गया श्लोक पूरा। इस श्लोक में क्या बात बताई कुल मिलाकर, उदाहरण देकर, कि जैसे निर्विकार वन्नी भी विकारवान की तरह भाषित होने लगता है। क्यों, अयस्रूप विकारवान उपाधि का तादात्म्य करने के कारण। दृष्टांत हुआ, उस प्रकार आत्मा तो कैसा है जी, निर्विकार स्वभावतः। आत्मा कैसा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सदा एक रूप है, निर्विकार है, विकार रहित है, लेकिन सच्चिदानंद गण है। तो भी उस बुद्धि के साथ क्या हुआ, अज्ञान के कारण, अज्ञान के निमित्त से तादात्म्य हुआ, अर्थात बुद्धि उसको अपना स्वरूप लगने लग गया। और ऐसा होने से बुद्धि के धर्म को अपने में ले रहा है, तद्गुण बन रहा है, वैसा बन रहा है वो उपाधि के कारण। अब हमको करना क्या है जी, तो चिंतन ये करना है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, जन्म मृत्यु संसार, ये सभी कुछ धर्म, ये सब उपाधि के है, और उपाधि दृश्य है, और उस दृश्य उपाधि का मैं दृष्टा हूं, और दृष्टा कभी दृश्य बन नहीं सकता। दृश्य से हमेशा दृष्टा भिन्न होता है। तो फिर मेरे में ये कोई धर्म नहीं है, न मैं करता हूं, न भोगता हूं, न मेरा जन्म है, न मेरा मृत्यु है, न मेरा बर्थडे है। हाँ, बर्थडे मतलब वाड़ दिवस। वाड़ दिवस, कोई वाड़ दिवस होता है क्या, नहीं होता है। वाड़ दिवस होता ही नहीं है, सब घट दिवस है। जिस दिन जन्म हुआ ना, उस दिन से चालू हुआ घटने के लिए, है कि नहीं, तो घट दिवस है। वाड़ दिवस बीड़ दिवस कुछ नहीं है, लेकिन भ्रम के कारण लोग क्या मानते हैं, वाड़ दिवस। और वो हुआ तो वो भी किसका होता है, शरीर का, आत्मा का होता है क्या, नहीं। और हम लोग आत्मा है क्या, शरीर है, आत्मा है, फिर अपना वाड़ दिवस है क्या, और अपना वाड़ दिवस है नहीं, तो मानना चाहिए क्या, नहीं मानना चाहिए। समझ में आया जी। और ये शरीर तो अनिर्वचनीय, मिथ्या, काल्पनिक है, तो मरने वाला, डूबने वाला है, जाने दो उसको, उसका क्या वाड़ दिवस है जी। वो इतना तकलीफ दे रहा है हम लोगों को, 2-4 घंटे हुए के बोलता है चलो थाली लेकर चलो, चलो भोजन में, वहां ले जाता है कौन, शरीर ले जाता है कि नहीं। फिर वहां खिला पिलाया, थोड़ी देर हो गया, 2-4 घंटा, पुनः ले जाता है उधर, किधर, बाथरूम में। कितना परेशान कर रहा है कौन, ये शरीर तो परेशान कर रहा है ना। ठंडी लग रही है, कपड़ा ओढ़ लो भाई, गर्मी आ गई, पंखा चालू करो, है कि नहीं। ये नींद आ रही, सो जाओ। ये सब क्यों हो रहा है, सब शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण। फिर अभ्यास किस बात का करना है जी, इस सभी उपाधि के साथ जो संबंध जुड़ गया है उसको तोड़ना है। उपाधि के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, हम तो उसका अधिष्ठान है, सच्चिदानंद घन है कि नहीं। न कर्तृत्व मेरे में है, न भोक्तृत्व मेरे में है। इस बात का चिंतन करना ही वेदांत का चिंतन है, ठीक है ना। और वैसा निश्चय हो जाना, वही वेदांत की परिपाक अवस्था हो गई, वेदांत श्रवण की हो गया जी। बस आगे का विचार कल करेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ, आत्मा निर्विकार है, असंग है, ठीक है। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य